Hello dear student, this is a part 2 of chapter 3rd. Okay, in the last video we have discussed about Harappa civilization. We were discussing about Harappa civilization. In Harappa civilization we have studied about Great Bath, right? Great Bath के बारे में हम डिस्कस किया था, जो कहाँ था, मोहनजोदाड़ो में था। ठीक है ना, मोहनजोदाड़ो में हमने ग्रेट बाथ का पिक्चर भी देखा था। ठीक है, अब ये आप ग्रेट बाथ के बारे में जो आगे देख रहे हैं, देखिए किस तरह से वो इस पर क्या कर रहे हैं, टार लगा रहे हैं। टार का मतलब होता है कि पूरी तरह से इस पर एक भी वाटर यहाँ पर इंसर्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये देखिए, हाउ ब्रिक्स वर अरेंज टू बिल्ड वॉल्स इन हड़प्पा सिटीज़, हड़प्पा के शहरों को बनाने के लिए। तो इसी तरह से वो वहाँ भी इस्तेमाल करते रहे होंगे, राइट। अब देखिए हड़प्पा ड्रेन्स एंड स्ट्रीट, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो हुआ क्या कि जनरली हाउसेज वर आइदर वन जनरली हाउसेज वर आइदर 1 और 2 स्टोरी हाई। जो घर होते थे वह या तो 1 स्टोरी के या तो 2 स्टोरी के होते थे। जैसे एक बिल्डिंग बोलते हैं ना, 1 फ्लोर, 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर, विद अ रूम बिल्ड अराउंड अ कोर्ट यार्ड। और उन चारों तरफ रूम होता था, बीच में क्या होता था, आंगन होता था। जैसे आज भी होता है घरों में, बीच में क्या होता है, एक आंगन होता है, चारों तरफ से क्या हो जाते हैं, रूम हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो मोस्ट हाउसेज हैड अ सेपरेट बाथिंग एरिया, मोस्ट हाउसेज हैड अ सेपरेट बाथिंग एरिया। और सेपरेट बेदिंग एरिया आज भी होता है ना। सबके अलग अलग बाथरूम होते हैं रूम में। ठीक है ना, होते हैं कहीं कहीं पर, कहीं कहीं घरों में कंबाइन होते हैं, कहीं कहीं पर होते हैं अलग अलग होते हैं। पहले भी आज इतने साल पहले भी लोग देखिए सेपरेट बेथिंग एरिया बनाए हुए थे अपना, है ना। बनाना भी चाहिए, रहना अलग जगह है ना, नहाना और सारे काम करना अलग जगह है। सम हैड वेल्स टू सप्लाई वाटर, और कुछ के पास क्या था, वेल्स की वाटर सप्लाई होती है। यानी घरों में भी वेल्स होते थे, यानी सबके घरों में जैसे आज नल होते हैं ना, वैसे उनके पास वेल्स होते थे, कुएँ ही होते थे। मैनी ऑफ दिस सिटीज़ हैड कवर्ड ड्रेन्स। अब ये इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे शहर ऐसे थे जहाँ पर जो ड्रेन्स थी ना, नालियाँ थी, वो कवर्ड थी। क्या होती थी, कवर्ड का मतलब ढकी हुई नालियाँ। आज आप अपने आसपास क्षेत्रों में देखिए, क्या नालियाँ कवर्ड हैं? आप अपने घरों से जब बाहर निकलिएगा तो ड्रेन देखिएगा, क्या कवर्ड हैं? बहुत सारी नालियाँ ऐसी होंगी जो कवर्ड नहीं होंगी, खुली होंगी। लेकिन देखिए, आपकी 4700 की बात हम कर रहे हैं उस समय, और उस समय हम ये जान पा रहे हैं कि उस समय जो ड्रेन्स हैं वो दैट वर कवर्ड। नोटिस हाउ केयरफुली दीज वर लेड आउट इन स्ट्रेट लाइन्स। अब आप उनको ध्यान दीजिए, कितना केयरफुली तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट बनाई जाती थी। ठीक है ना, ऑल्दो यू कैन नॉट सी इट, ईच ड्रेन हैड अ जेंटल स्लोप। प्रत्येक जो ड्रेन होती थी ना, उस पर क्या होता था, स्लोप होता था। स्लोप का मतलब ये होता है ढाल होती थी। यानी जैसे अगर किसी के घर से पानी बहता हुआ आ रहा है, ठीक है, कि फिर किसी दूसरे घर से पानी बहता हुआ आ रहा है, फिर कहीं और से, तो पानी वो बहता हुआ ही जाएगा, रुकेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उस पानी में क्या, नीचे से स्लोप है, ढाल है। यानी ऐसी ऐसी नालियाँ बनाई जाती थी कि पानी बहता हुआ नीचे की ओर जाता था और एक जगह पर बड़ी सी नाली में जाके मिल जाता था। इस तरह से एक सिस्टम बनाया हुआ था उन्होंने। ऐसा नहीं कि बिल्कुल स्ट्रेट बना दें, स्लोप था उसमें। ठीक है, सो दैट वाटर कुड फ्लो थ्रू इट, जिससे वाटर बड़े आराम से फ्लो हो सकता था। वेरी ऑफन ड्रेन्स इन हाउसेज, घरों में जो नालियाँ थीं वर कनेक्टेड टू दोज द स्ट्रीट्स एंड स्मॉलर ड्रेन्स। ठीक है, जो घरों की जो नालियाँ थी वो क्या थी, गली में जो छोटी छोटी जो नालियाँ थी ना, वो एक बड़ी नाली से क्या होती थी, कनेक्ट होती थी। एज द ड्रेन्स वर कवर्ड, ड्रेन्स कवर्ड होती थी। इंस्पेक्शन होल, अच्छा बीच में ड्रेन्स तो अच्छा ठीक है, ड्रेन्स मान लीजिए वाटर यहाँ से जा रहा है, बहुत सारी बड़ी ड्रेन्स, उसको कवर्ड कर दिया गया। ठीक है, कवर्ड कर, लेकिन मान लीजिए कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो गई, कहीं पर पानी नहीं बह रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही, तो वो लोग क्या करते थे, एक होल बना के रखते थे बीच बीच में। जैसे एक नाली इतनी बड़ी, यहाँ पर होल बना दिया, फिर यहाँ पर होल बना ले, कि मतलब पूरी नाली ना खोलना पड़े, हम बीच बीच के होल से ही पता लगा लें कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। और आज भी रोड आप देख रहे हैं ना कि उसी सिस्टम पर बन रही है। ठीक है, बीच बीच में क्या होते हैं, इंस्पेक्शन होल्स होते हैं, जिसकी वजह से हम लोग पता लगा लेते हैं कि पानी कहाँ पे रुक रहा है। पूरी नाली को नहीं खोदना पड़ता है, पूरी नाली को चेक नहीं करना पड़ता है, होल्स ही खोल खोल कर चेक कर लिए जाते हैं। तो वर प्रोवाइडेड एंड इंटरवल्स टू क्लीन देम, साफ करने के लिए भी काम आते थे। ऑल थ्री हाउसेज, ऑल थ्री उनमें से आप अगर बात करें कि हाउसेज हैं, ड्रेन्स हैं और स्ट्रीट है, इनकी बात करें तो वर प्रोबेबली प्लान्ड एंड बिल्ट एट द सेम टाइम। याद रखिए, ये जो चीज़ें बनती थी ना, एक प्लान के तहत बनती थी कि घर हमें ऐसे बनाना है, इसके बाद इधर दूसरे का घर बनेगा, फिर ऐसे घर बनेगा, जो अगले घर बनेंगे वो इस साइड से बनेंगे, इधर बीच में नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गली है, इधर कोई घर नहीं बनाएगा, यहाँ से नाली बननी है। ठीक है, इस तरह से एक प्लानिंग बनाकर वो सारा काम कर, जैसे आज की डेट में हमारा काम, ये सारा काम किसका होता है बताइए, म्यूनसिपलिटी कॉर्पोरेशन का होता है ना, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का होता है, लेकिन नगर पालिका का होता है। लेकिन ये काम वो लोग आज से इतने साल पहले करते थे। ठीक है ना, इसका मतलब पहले भी नगर पालिका रही होगी कोई ना कोई, राइट। नेक्स्ट है लाइफ इन द सिटी। लाइफ इन द सिटी मतलब शहर का जीवन कैसा था।
तो शहर का जीवन देख रहे हैं आप, ये चीज़ें आप देखिए, आप समझिए क्या है, आप सोचिए क्या बनी हुई है, ड्रेन्स हैं क्या? देखिए ये ड्रेन्स है, ड्रेन्स दिख रही हैं क्या? आप समझिए पहले ये हाउसेस थे, ये उनके घर थे जो टूटा फूटा आज पिक्चर बचा हुआ है वो आपके सामने है। Tadhappa city was a very busy place. There were people who planned the construction of a special building in the city. यानी शहर में एक स्पेशल बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होता था. There were probably rulers. इसका मतलब ये था कि वहाँ पर संभवतः राजा भी रहते रहे होंगे. राजा के बारे में भी मैंने बताया ना कि शहरों को दो भागों में बांटा जाता था. तो अगर शहरों को दो भागों में बांटा जाएगा तो शहरों को दो भागों में बांटा जाता था, मतलब एक वेस्टर्न प्लेस था, एक ईस्टर्न प्लेस था. तो जो वेस्टर्न प्लेस था वो हाइयर होते थे, ठीक है ना. एरिया में तो छोटे होते थे, जगह तो उनमें कम होती थी लेकिन ऊंचे होते थे और फोर्टिफाइड होते थे. तो फोर्टिफाइड होते थे इसका मतलब यहाँ पर राजा लोग रहते रहे होंगे, ठीक है. और ये जो एरिया था कॉमन पीपल्स के लिए था, आम लोगों के लिए था. ये एरिया बड़ा होता था लेकिन लोअर होता था, नीचे का भाग होता था, ठीक है ना. ये अर्थ की बनावट के ऊपर डिपेंड करता है, स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, ठीक है. तो दीज वर प्रोबेबली द रूलर्स. It is likely that rulers sent people to distant land to get metal, precious stone and other things that they wanted. इसका मतलब ये था कि राजा जो होते थे वो अपने लोगों को भेजते थे, दूर दूर भेजते थे, क्या लाने के लिए? टू गेट मेटल है, प्रीसियस स्टोन है एंड अदर थिंग्स. इसका मतलब हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस भी जाते थे, ठीक है. क्या लाने के लिए? मेटल लाने के लिए, प्रीसियस स्टोन लाने के लिए एंड अदर थिंग्स लाने के लिए वो बाहर जाते थे. इसका मतलब व्यापार बाहर भी होता था. इसका मतलब ये हो गया कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग जो बिजनेस कार्य करते थे, या कह सकते हैं कि जो ट्रांजैक्शन होता था, लेन देन होता था, व्यापार होता था, वो केवल अपने ही सिविलाइजेशन तक नहीं था, अदर दूसरे क्षेत्रों तक भी था. दे मे हैव केप्ट मोस्ट वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स. बड़े बड़े जो वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स हैं वो अपने पास रख लेते रहे होंगे, सच एज ऑर्नामेंट्स ऑफ गोल्ड, सिल्वर, है ना, और ब्यूटीफुल बीड्स फॉर देमसेल्व्स, ठीक है. एंड देयर वर स्क्राइब्स. उनके यहाँ स्क्राइब्स भी होते थे. स्क्राइब्स किन्हें कहते हैं? यानी स्क्राइब्स भाई जैसे राजा है वो क्या क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, तो इसके बारे में राइट कौन करेगा? तो राइट करने के लिए स्क्राइब्स रखते थे. स्क्राइब्स मतलब द पीपल हु न्यू हाउ टू राइट. ये देखिए इसके बारे में देखिए आप यहाँ से, ये इंपॉर्टेंट है, स्क्राइब भी पूछ लिया जाता है आपसे. स्क्राइब्स क्या था? पीपल हु न्यू हाउ टू राइट. स्क्राइब जो होते थे वो राइट करने का काम करते थे कि कैसे राइट करना है वो जानते थे सब, ठीक है. हु रोड हु हेल्प्ड प्रिपेयर द सील्स. वो क्या बनाते थे? सील्स बनाते थे. सील मतलब मोहर बनाते थे. जैसे कोई सामान बाहर ले जाना है, ठीक है, तो उसमें मोहर लगाने का काम कौन करेगा? तो मोहर लगाने का काम यही सब करते थे, सील लगाने का काम, ठीक है. ट्रांजेक्शन में जैसे मोहर से ही पता चलता था ना कि ये उस क्षेत्र की है. बात समझ में आ रही है? एंड परहैप्स क्या होता था? रोट ऑन द अदर मटेरियल्स. दूसरे मटेरियल्स जो भी होते थे उनको भी. दैट हैव नॉट सर्वाइव्ड. बिसाइड्स देयर वर मेन एंड वुमेन क्राफ्ट पर्सन. इसके अतिरिक्त जो मेन और वुमेन थे वो क्या करते थे? क्राफ्ट पर्सन का भी काम करते थे. क्राफ्ट पर्सन मतलब शिल्पकार. जैसे मैंने बताया ना क्राफ्ट पर्सन में क्या क्या होता है, टोकरी बनाना, है ना, खिलौने बनाना, ये सब सारी चीज़ें, जो बास्केट है ये बनाना, आपका टॉयज़ क्रिएट करना. टॉयज़ के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे घरों में सुंदरता होती है, लोग खरीद ले जाते हैं, ठीक है. उन्हीं को सारे को क्या बोलते हैं? क्राफ्ट पर्सन बोलते हैं. तो मेकिंग ऑल काइंड्स ऑफ थिंग आइदर इन देयर होम और इन द स्पेशल वर्कशॉप. यानी जो क्राफ्ट पर्सन होते थे या तो अपने घरों में बनाते रहे होंगे या किसी स्पेशल वर्कशॉप में बनाते रहे होंगे, राइट. पीपल वर ट्रैवलिंग टू डिस्टेंट लैंड फ्रॉम और रिटर्निंग विद द रॉ मटेरियल्स. लोग बहुत दूर दूर तक जाते थे, ट्रैवल करते थे, बाद में रिटर्न भी होते थे. क्या लेकर? विद रॉ मटेरियल, कच्चा माल लेकर. परहैप्स स्टोरीज, बहुत सारी कहानियाँ कि इधर ऐसा होता है, ठीक है. मैनी टेराकोटा टॉयज. टेराकोटा टॉयज का मतलब यही है कि पके हुए मिट्टी के जो खिलौने होते हैं ना उनको टेराकोटा टॉयज बोलते हैं. एंड हैव बीन फाउंड, ढूंढे गए. एंड द चिल्ड्रन मस्ट हैव प्लेड विद दीज. और बच्चे जो रहते होंगे उनको खेलते रहे होंगे. देखिए ये सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं, राइट. यही टेराकोटा है. ये देखिए फॉर लेफ्ट हड़प्पा सील. हड़प्पा सील भी देखिए आप, ये देखिए. द साइन ऑन द टॉप ऑन द सील आर पार्ट ऑफ स्क्रिप्ट. एक स्क्रिप्ट का पार्ट है ये, ठीक है. दिस इज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग डाउन द सबकॉन्टिनेंट. स्कॉलर्स हैव ट्राइड टू रीड दिस साइन बट स्टिल डू नॉट एग्जैक्टली व्हाट दे मीन. द टेराकोटा टॉयज. लेफ्ट में क्या है? टेराकोटा टॉयज है. ये आपके टेराकोटा टॉयज हैं, ठीक है. और ये राइट. अच्छा एक चीज़ ये इंपॉर्टेंट ये है कि जो हड़प्पा सिविलाइजेशन में जो लिपि थी, जो वहाँ की एक कह सकते हैं कि आपकी स्क्रिप्ट थी, वो स्क्रिप्ट आज तक पढ़ी नहीं जा सकी. यानी हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग पढ़े लिखे ज़रूर रहे होंगे, ठीक है, लेकिन इस बात का प्रूफ इसलिए नहीं मिल पा रहा क्योंकि तो उनकी जो लिखी गई जो स्क्रिप्ट है उसको हम ही लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं, ठीक है ना. इस तरह से उन्होंने स्क्रिप्ट उनकी मिली है हमें, आज तक उनकी स्क्रिप्ट पढ़ी नहीं जा सकी है, ठीक है, राइट.
तो नेक्स्ट हेडिंग है न्यू क्रॉप्स इन द सिटी। चलिए काफ़ी लॉन्ग है, इसको नेक्स्ट वीडियो में से समझते हैं, ठीक है। न्यू क्रॉप्स इन द सिटी। थैंक यू।